हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कैट डायग्नोस्टिक का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि रो काउंट फंक्शन क्या यूज़ में आता है, रो काउंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको समझने से पहले कुछ टेबल में हमें डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर उस टेबल में कुछ डेटा होगा तो उसके बाद में हम देखते हैं कि रो काउंट को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपन एसक्यूएल बिजली प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसकी क्वेरी मैंने रन करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश माई टेबल नेम इज स्टूडेंट्स। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे दो रिकॉर्ड अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ सैम्पल रिकॉर्ड और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे F4 लेके मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया स्टूडेंट्स, एंटर किया। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम डेटा इस तरह से डाल देता हूँ, टेस्टिंग। तो ये एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह से कुछ और रिकॉर्ड डाल देते हैं, 700 आईडी के लिए, 800 आईडी के लिए। अब इस क्वेरी को फिर से रन करते हैं, सेलेक्ट वाली को, तो आपको दिखेगा कि इसमें काफ़ी सारे डेटा अब हमारे पास अवेलेबल। टोटल कितना डेटा है? 5 रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब अपना प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम रो काउंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में, और उसको नीड देखेंगे कि कब उसको यूज़ किया जा सकता है और वो क्या इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट बनाया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, जहाँ पे हमने 5 टाइम 0 को स्टोर किया हुआ है। इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। हम जब भी किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करते हैं तो वो कुछ स्टेटस रिटर्न करता है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि उस स्टेटस का मीनिंग, जब भी वो स्टेटस आएगा तो उसको इस कांस्टेंट से हम मैच कराएंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मीनिंग है कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, अदरवाइज हम उसको एरर मैसेज शो कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कांस्टेंट। बाद में हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। पहला वेरिएबल है हमारे पास gd_info। इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, जो भी आपका आउटपुट आता है आपकी क्वेरी से, उसको यहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं। जो भी गेट डायग्नोस्टिक से आउटपुट रिट्रीव होगा उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर है हमारे पास एक रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट वेरिएबल का हम क्या करेंगे, जब भी इस वैल्यू जीडी इन्फो में कोई वैल्यू आएगी तो उसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले कैरेक्टर में, और फिर उस वैल्यू को स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल का डेटा हम यूज़ करेंगे प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल्स पार्ट। अब हम देख रहे हैं आगे हम क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं कमिट ऑप्शन को स्टार नन पे कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ करने के लिए। तो ये लाइन भी हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, हम डिलीट कर रहे हैं डेटा। कैसे? एग्जैक्ट एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स। तो ये क्वेरी क्या करेगा, फाइल में जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी एसक्यूएल क्वेरी है। ये क्या करेगा, फाइल में जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल होगा उस सबको डिलीट कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि फिर इसके बाद में गेट डायग्नोस्टिक क्या इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमने क्या किया, स्टार ऑल मतलब डिलीट ऑल किया हुआ है। तो अब आप, अगर आपकी नीड ऐसी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिकॉर्ड्स था और कितना रिकॉर्ड्स आपकी इस क्वेरी ने डिलीट किया, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे रो काउंट। तो अब डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं इसका। तो डेफिनेशन इसका क्या हुआ, ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, कि आपने जो लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट रन किया उससे कितने रोज अफेक्ट हुए, कितने रोज अफेक्ट हुए। जैसे अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, इंसर्ट के साथ। इंसर्ट में भी क्या होता है, हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, हो सकता है एक क्वेरी से आप मल्टीपल डेटा इंसर्शन कर रहे हो, तो वो भी बताएगा कि कितने रोज आपने अफेक्ट किए उससे। फिर है हमारे पास अपडेशन। अपडेशन क्वेरी में भी ऐसा होता है कि एक अपडेट क्वेरी चलाने से हो सकता है आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ अपडेट कर रहे हो, या कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो। तो उस केस में भी अगर आप उस क्वेरी के बाद में गेट डायग्नोस्टिक्स यूज़ करोगे तो वो ये बताएगा कि कितने रोज जो हैं वो आपके अफेक्ट हुए हैं आपके लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे भी यही होगा, पहले ये डिलीट क्वेरी चलेगी। डिलीट क्वेरी में हमने डाल रखा है कि डिलीट फ्रॉम, तो इसका मीनिंग है कि सारे रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट कर देगा। उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं एग्जैक्ट एसक्यूएल के थ्रू गेट डायग्नोस्टिक्स, और वहाँ से वैल्यू फेच कर रहे हैं रो काउंट।
तो जो भी रो अकाउंट में डेटा होगा अवेलेबल, उसको ये स्टोर कर देगा आपके gd-info वेरिएबल में। और gd-info क्या है, हमारा होस्ट वेरिएबल है। उसके बाद में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में, और उस कैरेक्टर वाली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं अपन रिजल्ट वेरिएबल में, और बाद में उस रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। ये तो था सिर्फ गेट डायग्नोस्टिक का पोर्शन, जिसमें मेनली हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। और बाकी का फ्लो सेम है, हम यहाँ पे जस्ट बेसिक चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। तो देख रहे हैं स्किल स्टेट अगर इक्वल है वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो रिकॉर्ड डिलीटेड, एल्स डिस्प्ले कर दो एरर रिकॉर्ड, और साथ में शो कर दो स्किल स्टेट को। लास्ट में हमने INLR को ऑन कर दिया। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो चुका है। अब कंपाइल होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉल। तो जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आया हमारे पास 5। तो ये 5 क्या था, ये था रो काउंट की वैल्यू जो हमने रिजल्ट में स्टोर करके पहले हमने gd-info में स्टोर किया था, फिर उसको कन्वर्ट किया था कैरेक्टर में और उसको प्रिंट किया था। तो वो वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। तो इसका मीनिंग है कि जो लास्ट हमने क्वेरी चलाई थी उससे हमारे 5 रोज अफेक्ट हुए। तो अगर आप क्वेरी वापस से रन करोगे SQL पे, तो पता चलेगा कि जो भी डेटा उसमें अवेलेबल था उस टाइम पे वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया डिलीट क्वेरी की हेल्प से। और गेट डायग्नोस्टिक्स ने वो काउंट बताया कि कितने टोटल डेटा थे जो हमारे अफेक्ट हुए हैं इस लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल क्वेरी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। तो मतलब 5 रिकॉर्ड्स थे जो डिलीट हुए हैं, और एक मैसेज प्रिंट हो गया रिकॉर्ड्स डिलीटेड। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर से कॉल करता हूँ प्रोग्राम को, तो इस केस में हमारे पास अब वैल्यू क्या आ रही है 0, क्योंकि अभी उसमें कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं था। तो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ उस क्वेरी से, और इसीलिए इसने रिटर्न किया 0। सेम चीज अब गेट डायग्नोस्टिक रो काउंट वाली जो है वो आप यूज कर सकते हो इंसर्शन क्वेरी के बाद भी, क्योंकि जब भी आप कोई इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उससे आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी उस इंसर्ट क्वेरी से, उस इंसर्ट स्टेटमेंट से कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि अगर मल्टीपल इंसर्शन हो रहा है एक ही क्वेरी से, तो उस केस में वो जो भी वैल्यू आपका है वो रो काउंट में रिटर्न होके आएगा कि कितने रो वैल्यूज जो हैं वो आपके इफेक्ट हुए, कितने रोज आपके इफेक्ट हुए। सिमिलरली अगर हम अपडेशन की बात करें तो अपडेशन में भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कितनी रोज जो है वो अपडेट क्वेरी ने अफेक्ट किया, चेंज किया। जैसे हम अपडेट का एक इस तरह से क्वेरी लिखते हैं कि अपडेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू टेस्टिंग वेयर स्टूडेंट आईडी इज 500। तो वो क्या होगा, उस पूरे टेबल में सर्च करेगा जहाँ पे भी उसको स्टूडेंट आईडी 500 मिलेगा, उन सब जगह पे वो उसको चेंज करके टेस्टिंग कर देगा नेम में। तो इसमें भी मल्टीपल चांसेस हैं कि मल्टीपल रोज अफेक्ट होंगी। तो जो भी आपका डेटा है उस अकॉर्डिंग जितनी भी रोज अफेक्ट हुई है आपकी क्वेरी से, वो हमारे को रिटर्न कौन करके देगा, रो काउंट। बहुत ही यूजफुल है। इवन मैं ये कहूँगा कि गेट डायग्नोस्टिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन भी रो काउंट ही है, क्योंकि मोस्टली आप लोग देखोगे अपने प्रोजेक्ट्स और अपने टास्क डे टू डे टास्क में भी कि आप मोस्टली यही क्वेरी को गेट डायग्नोस्टिक्स यही स्टेटमेंट को आप गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में यूज़ करते हो। बाकी इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे। बट मेनली जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में, या जो इन्फॉर्मेशन हम गेट डायग्नोस्टिक्स से रिट्रीव करते हैं, वो है हमारी रो काउंट। ठीक है, तो रो काउंट का क्लियर हुआ आपको। ये क्या करता है, जो भी लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने गेट इसको यूज किया, तो जस्ट इससे पहले जो वैल्यू क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उससे कितने रोज अफेक्ट हुए हैं टेबल के, ये हमारे को बता देता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये रीड करते टाइम भी कुछ डेटा रिटर्न करेगा? तो ऐसा नहीं है, रीड के टाइम भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि रीड में आप जस्ट डेटा रीड कर रहे हो, आप कोई टेबल में अफेक्ट नहीं कर रहे हो। अफेक्ट तो कब होगा, जब आप परफॉर्म कर रहे हो इंसर्शन, आप परफॉर्म कर रहे हो डिलीशन, अपडेशन। तो इस तरह का जब डेटा आप इस तरह के ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हो, तो उस केस में रोज आपके अफेक्ट होते हैं टेबल में। बट सेलेक्ट के केस में कोई भी रो अफेक्ट नहीं होता, आप जस्ट रीड कर रहे हो वहाँ से। तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद में रो काउंट को फेच करोगे तो वहाँ पे आपको ये काउंट जो है वो 0 ही दिखाएगा। ठीक है, बट इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन के बाद में जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपका जो भी रोज अफेक्ट हुए हैं उस नंबर को। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।